सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। रही हैं। मैंने वहां के सीएमओ से पूछा, मैंने कहा भी वहां की प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने मुझे बता रही थी क्या मामला है। उन्होंने कहा मैं प्रदेश सरकार को लिखते लिखते थक गया हूं, उनके उसमें कोई भी कुछ भी पता नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि संस्थान चले। तो मैंने कहा भी इनको जब तक कोई नई नियुक्ति होती है, आखिर उन बेटियों के साथ में, उन प्रशिक्षुओं के साथ में कौन वहां देखेगा? या तो कोई सीनियर मोस्ट, उन्होंने कहा सीनियर मोस्ट नहीं, यही सीनियर मोस्ट भी है, यही जूनियर मोस्ट भी है, अकेली हैं ये, यही फैकल्टी है, यही यहां पे प्रिंसिपल भी है, सब कुछ इन्हीं के पास है, बाकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुम कुछ दिन काम कर लो वहां पे जब तक नई नियुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानदेय, मैंने कहा मानदेय या तो सरकार से हम मांगेंगे, लेकिन जो सरकार है वो सुनने वाली नहीं है। आप एक काम करिए, काम करिए, हम आपको अपने पास से मानदेय देंगे, आप तब तक वहां पे उन बच्चों को पढ़ाइए। ये स्थितियां थी। और आज हर एएनएम जीएनएम के इंस्टीट्यूट जो बंद हो चुके थे पिछली सरकारों में, उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। और प्रारंभ करने के साथ ही आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं आपको, मेरे पास वे आंकड़े हैं, जो हम लोगों ने 35 ऐसे एएनएम प्रशिक्षण सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उनको फिर से चालू किया गया, प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर 31 ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस फिर से, यानी उनको नए सिरे से निर्माण कार्य हो रहा है। नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग का भी, जितना महत्व मेडिकल कॉलेज का है उतना ही महत्व नर्सिंग कॉलेजेस का भी है, और उतना ही महत्व पैरामेडिक्स के इंस्टीट्यूट का भी है। एक साथ चलेंगे, क्योंकि ये बैकबोन है पूरी सिस्टम का। अगर एक डॉक्टर उस सिस्टम का हेड है तो उसका बैकबोन के रूप में कोई काम करता है, तो नर्सिंग स्टाफ काम करता है, और उस नर्सिंग को उस बैकबोन के रूप में हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वह कार्य प्रदेश के अंदर आज सामने आई है, और इसी का परिणाम है कि जब प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आई, तो उसने हेल्थ केयर को भी प्रायोरिटी के आधार पर आगे लिया। आज उसी का परिणाम में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम सबको हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट बताता है क्या परिणाम है। मातृ मृत्यु दर एमएमआर या शिशु मृत्यु दर आईएमआर में जो भारी अंतर देखने को मिला है, आज यूपी नेशनल एवरेज के समकक्ष खड़ा हो रहा है। नहीं तो ये अंतर लगभग हम 1/3 में थे नेशनल एवरेज के, क्योंकि कोई सब कुछ तो भगवान भरोसे चल रहा था, किसी को पता ही नहीं था, और उन स्थितियों में चल रही थी। आज यूपी के अंदर आप देखेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसमें यूपी के अंदर लगभग 9.25 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े हुए हैं। आभा आईडी में, डिजिटल हेल्थ कार्ड में 14 करोड़ 28 लाख इसके आभा आई कार्ड यहां पे जारी किए गए हैं। 976 सीएससी ऐसे हैं जिनमें टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और यूडीएसपी प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डिजीज ट्रैकिंग का काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। और साथ साथ प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने कहा कि अब वह मानसिकता दूर हुई जब पैरेलल माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। हर जिले में एक माफिया, हर विभाग का भी एक माफिया होता था। वो माफिया जो तय करता था उस ढंग से वो विभाग संचालित होता था। अब माफिया नहीं,
बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़े हैं और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना है, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बना है। उस दिशा में आज प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को हम एक छत के नीचे ला सकें, वह सहारनपुर का हो या आजमगढ़ का, वह चंदौली का मेडिकल कॉलेज हो या बिजनौर का, एक छत के नीचे इन सब की पाठ्यक्रम के साथ साथ इन सभी को संचालित करने का माध्यम भी हमारे पास होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अपने तरीके से इनको संचालित करेंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय इन सबको एक समान पाठ्यक्रम के साथ, एक समान एग्जामिनेशन के साथ आज उनको संचालित कर रहा है और वह सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है। गोरखपुर में और रायबरेली में एम्स अच्छे ढंग से संचालित हो चुका है। पीपीपी मोड पर भी हमने कुछ मेडिकल कॉलेज संचालित किए हैं जो सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। महाराजगंज में, संभल में, शामली में यह केवल पीपीपी मोड, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं बल्कि अब ये पब्लिक ट्रस्ट पार्टनरशिप बना है। यानी ये जनता का विश्वास सरकार पर है, इसलिए पब्लिक भी अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि हेल्थ सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या प्रत्येक सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का लाभ हमें इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। नर्सिंग में 7,000 सीट और पैरामेडिकल में 2,000 सीट की वृद्धि यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश में जो यूजी, जो एमबीबीएस की सीट्स थी, ये पहले 5,390 थी, अब वह बढ़कर के 12,700 हुई हैं और जो पहले यहां पर पीजी की सीट्स थी वह 1221 थी, अब वह बढ़कर के 5,056 पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर आज यहां देखने को मिल रही है। आज यहां पे 18 मेडिकल कॉलेजेस हमारे ऐसे हैं जहां बीएससी नर्सिंग और 22 नए कॉलेजेस जो निर्माणाधीन हैं, उनमें भी हम इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। SGPGI यहां पे इन्होंने डायबिटीज सेंटर 500 बेडेड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना इन्होंने की है। इमरजेंसी मेडिसिन और रेनल ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू किया है। एडवांस डायबिटिक सेंटर जिसमें डायबिटीज और किडनी के मरीजों को एक ही छत के नीचे उपचार किया जा सकता है, आज ये सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और SGPGI आज टेली कंसल्टेशन के माध्यम से अन्य प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजेस को जो दूर दराज के क्षेत्रों में, वहां पे तो अपनी टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे ही रही है। उत्तराखंड को भी, हरियाणा को भी, उड़ीसा को भी और वेल्लोर को भी आज वह टेली कंसल्टेशन से अपनी सुविधा यहां से उपलब्ध करवा रही है। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है कि हमारा चिकित्सा संस्थान देश के अन्य संस्थानों की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही मानवता की सबसे बड़ी पूंजी होती है।